बनी रहिएगा। विजय इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विजय, सरपंचों ने पक्का मोर्चा लगाने की बात कह दी है और वो रात भर कई सरपंच और पंच वहां पर डटे रहे। अगर ये इसी तरीके से कुछ दिन अगर डटे रहते हैं तो उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, जो चंडीगढ़ पंचकुला का बॉर्डर है और ये मुख्य सड़क है जहाँ से चंडीगढ़ और पंचकुला के लोग आना जाना करते हैं और साथ ही साथ ये रिहायशी इलाका भी है, यानी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये काफ़ी व्यस्त सड़क है और इस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कल सुबह से सड़क पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। लोगों को दूसरे रास्तों से जो है चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ आना जाना करना पड़ रहा है और रिहायशी इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर लोग थोड़ा ज़्यादा इस समय परेशानी में है। तो यहाँ पर जो किसान है वो पक्का मोर्चा लगाकर बैठ चुके हैं। हालांकि सरपंच सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं गद्दे यहाँ पर बिछा दी गए हैं। कल रात ही ये सारी व्यवस्था कर दी गई थी और ये लोग यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिला था सिंघू बॉर्डर पर, कुछ उसी तरह के दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों ने साफ हटने से मना कर दिया है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आपने जैसा बताया कि जो आम लोगों की जो परेशानी है वो तो है ही, क्योंकि मुख्य सड़क बंद होने की वजह से आम लोग थोड़ा परेशानी में ज़रूर हैं। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कल काफ़ी उग्र हो गया था। यहाँ से अभी हटने के लिए तैयार नहीं है। मांगे आप मनवाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में नहीं है, तो कम से कम वो आ जाएंगे, उनसे बात करने के बाद आप अगला फैसला ले सकते हैं। नहीं, हम हटने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें तो जबरदस्ती यहाँ बिठाया गया है। हम किसी भी जो ग्रामीण को, शहरवासी को, प्रदेशवासियों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन रास्ता हमारे पहुंचने से पहले हरियाणा पुलिस द्वारा, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा ब्लॉक किया हुआ था। हम तो यहाँ रोक लिए गए और बाई फोर्स रोक लिए गए, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, ये वो करके रोका गया है हमें। लेकिन आप तो घेराव करने के लिए जा रहे थे, तो उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती? रोकना तो जरूरी था। नहीं, घेराव क्या है? यदि कोई राजा अपनी प्रजा से इतना भयभीत हो जाए कि भाई उसको अपनी प्रजा से ही डर लगने लग जाए, तो वो राजा कैसा है? वो एक डरपोक शासक माना जाए। ओएसडी आए थे, मुलाकात के लिए भी तैयार थे कि सीएम यहाँ आ जाएंगे। अब 20 या 25 सदस्यों की टीम मुलाकात कर सकती है। अगर आप 5 या 6 हज़ार लोग जाएंगे तो वो तो संभव नहीं है कि इतने लोगों से मुलाकात करवाई जाए। नहीं, कब बोला हमने? हमने तो ये बोला था, ओएसडी तो ये कहने के लिए आए थे सिर्फ कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, पंचायत मंत्री के हाथ में है। पंचायत मंत्री ऑलरेडी 27 तारीख को कह चुके मेरे हाथ में नहीं है, तो सीधी बात है सीएम के हाथ में है। ओएसडी तो सिर्फ ये कहने आए थे कि आप रोड को खाली कर दो। तो रोड तो हमने कहाँ रोक रखा है? रोड तो पुलिस ने रोक रखा है, चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस ने। हम तो शांतिपूर्वक अपना वो कर आंदोलन, हमारी मांगों को मनवाने के लिए, वैसे हमें 2 महीने हो गए लगे हुए। सीएम को भी पता है और पंचायत मंत्री को भी पता है, पूरी हरियाणा सरकार को पता है, लेकिन वो ये चाहते थे कि भी हम चंडीगढ़ में आए और वहाँ पे वाटर कैनन और ये जो एक तानाशाही रवैया है वो आम जनता को भय दिखाना चाहते हैं कि भाई हम जनता में भय करके शासन करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि कल लाठीचार्ज भी हुआ, संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो क्या अब और लोगों को बुलाया गया है? कौन कौन संगठन जो आपके साथ आने वाले हैं? सभी किसान संगठनों का भी हमें समर्थन मिला है और सरपंच साथी जो आसपास के गांव के सभी जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा जो प्रोग्राम था ये पक्का धरने का नहीं था, लेकिन जब सरकार ने हम पे ऊपर लाठीचार्ज किया तो अभी ये पक्के धरने का प्रोग्राम बना। अभी आसपास के गांव के जितने भी साथी हैं वो आने लग रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं और सभी को हमने बोल दिया, सभी सरपंच साथी भी आने लग रहे हैं। अभी किसान यूनियन वाले तो कल रात से ही हमारे साथ है। कल जब वहाँ सेक्टर 5 के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे, वहीं से वो मेरे साथ है। चटूनी साहब यही थे, शाम को गए हैं और हर एक गाँव में चिट्ठी निकाल दी गई है। जैसा माहौल किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर का था ना, वैसा ही कर देंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो। लेकिन जो गांव के आम लोग हैं वो तो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव होंगे, जो काम रुके पड़े हैं गांव के वो शुरू होंगे, लेकिन वो काम तो अभी शुरू नहीं हो पाए। सरपंच फिर प्रदर्शन पर आ गए। आम लोग हमारे साथ हैं, आम लोगों को पता है सरपंचों की मांग जायज है। 2 लाख रुपए में कोई क्या काम करा लेगा? 36,000 रुपये जीएसटी कट जाएगी, 1,56,000 रुपये है। गाँव वालों को ये पता है कि सरपंच अपनी मांगों पर जायज है, उनका फुल सपोर्ट है। मेरे वो शाम तक देखना, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों की लार लग जाएगी। लेकिन अगर ई टेंडरिंग भी होती है तो विकास करो तब भी रुकेंगे नहीं। टेंडरिंग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ढूंढने के ठेकेदार हैं भाई साहब, ढूंढने के ठेकेदार हैं। ये सड़क का कब ठेके लेना लग रहे,
कंपनी वाले ले ठेके, ठीक है। GST 15%, ये सारा सौदा घोल गए, ठीक है। पंचायत खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। यह पंचायत खत्म होना हो इन जो से हम इनका जोड़ हमारे काट गए ने, इन्होंने एक वोट भी देंगे जो हमारा लठ लागे ने, हम भी इनका लठ हमारे गाँव मोड़ेंगे। तो अगर अब कह रहे हैं कि और लोग आएंगे, किसान संगठन आएंगे, जितनी भीड़ बढ़ेगी, उग्र होगा प्रदर्शन, दोबारा भी लाठीचार्ज हो सकता है। आ जाएंगे सूची बच्चा के नंबर पंचायत है, हर एक जात के हैं, कोई एक नहीं बन गया, हर एक जात के नंबर हैं। समार का भी है, चूड़े का भी है, दान का भी है, सती जात के नंबर बड़े। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो 2 लाख की लिमिट है उससे कुछ नहीं होगा। फिलहाल आपको मैं और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरह से यहाँ पर धरना लगाया गया है, और लोग जो है यहाँ पर बिस्तर लगाकर बैठे हैं। यहीं पर रात को ये लोग यहीं पर रहे थे, गुरुद्वारे से खाना जो है वो मंगाया गया था। और किसान संगठनों के समर्थन की बात ये लोग कर रहे हैं कि यानी जो किसान संगठन है वो भी अब इनके साथ जुड़ गए हैं और वो भी यहाँ पर पक्का धरना लगाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो पुलिस है या जो सरकार है, उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर और लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, तो उनको हटाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे में बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? इधर कहाँ से आए आप? मैं रायपुरानी ब्लॉक से। रायपुर। तो आप सरपंच है, पंच है या सरपंच हूँ जी मैं, गांव के सरपंच? हाँ जी। तो अब यहाँ पर आ गए हैं, अब आप किसान संगठनों को बुला रहे हैं, तो अव्यवस्था बढ़ेगी, लाठीचार्ज भी हो सकता है, आपके लोगों को चोटें लगेंगी, उसकी भी जिम्मेदारी आपको निभानी है। वो नहीं आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल निभाएंगे जिम्मेदारी, शांतिपूर्वक चलेगा जी। विजय, थोड़ी तस्वीर दिखाइए वहाँ पर कि किस कदर मोर्चा लगा है और कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त वहाँ पर पंच सरपंच पहुँचे हैं। दी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सामने आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि ये लोग पंचकुला में प्रवेश ना कर सकें। उसके साथ में ही वाटर कैनन की 2 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, साथ ही साथ जो आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ी है वो भी वहाँ पर खड़ी है। यानी इस समय 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए तो